प्यारे बच्चों, आज हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम जिसके हमने रिलेटेड एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन को सीख लिया है। रिलेटेड एग्रीगेट्स की एक रिलेटेड एग्रीगेट से दूसरे रिलेटेड एग्रीगेट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास जीडीपी एमपी है और हमें एनडीपी एफसी पे जाना है या एनडीपी एमपी पे जाना है या एनएनपी एफसी पे जाना है, तो उसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे। जैसे कई बार प्रॉब्लम जो आती है हमारे पास कि हमें जीडीपी एमपी की कैलकुलेशन तो हमने कर ली, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एनडीपी एफसी पूछ लिया, तो हम जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे कैसे जाएं? या फिर हम डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन कर ली हमने, हम उससे डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट करें, यानी कि जीडीपी एफसी कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा नेशनल इनकम है। उसमें हमें रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पता है। हमें पता है कि हम जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम उस जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पे कैसे जाएं, या हम उस जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे कैसे जाएं, या हम उस जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे कैसे जाएं। तो इन सारे टॉपिक्स को एक टॉपिक में अगर हम कवर करें तो उसका मैंने नाम दिया है कन्वर्जन। यानी हमें नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स जितने भी हमने स्टडी किए हैं उनके बीच में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपका 6 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आएगा और बाकी जो रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे आपको समझने के लिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एफसी से, एनडीपी एमपी से। यानी जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो वहां पे हमारा मतलब डायरेक्टली होगा एनडीपी एमपी से, मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब भी हम नेशनल इनकम से बात करें, नेशनल इनकम से रिलेटेड बात करें, ऐसा क्वेश्चन में आए कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा एनएनपी एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब आपको क्वेश्चन में आएगा कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो, तो आपको फाइंड आउट करना होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियोस में अपनी जीडीपी एमपी का क्या कंसेप्ट है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके 1 ईयर के कैलकुलेशन को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। उसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, आपको चैनल से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी उसकी क्रिएट कर दी गई है, उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो जीडीपी एमपी है हमारे पास, आप ऐसा समझिए कि हमारे पास कैलकुलेशन, हमें कन्वर्जन सीखना है और हमारे पास कैलकुलेशन में जीडीपी एमपी है। तो चलिए कैसे इसको हमें समझना है। अगर मान लीजिए आपको ये जो जीडीपी एमपी है इससे आपको कन्वर्ट करना है एनडीपी एमपी पे, यानी जो जी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जी है जिसे हम ग्रॉस बोलते हैं, उससे हमें कन्वर्ट होके जाना है नेट पे। यानी जी से हमें नेट पे जाना है, तो आप एरो देखेंगे, एरो किस साइड है हमारा, जी से जब आप एन पे जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा वहां पे, डेप्रिसिएशन लेस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्रॉस टर्म्स को छोड़ के नेट वैल्यूज पे जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में हमें कभी उसने क्वेश्चन में कभी हमें नेट में कंसेप्ट दिया हो, यानी कि एनडीपी एमपी दिया हो, और हमसे बोला हो कि आपको फाइंड आउट करना है जीडीपी एमपी, तो उस टाइम पे आपको रिवर्स चलना होगा, यानी एन से जी की तरफ, नेट से ग्रॉस की तरफ चलना होगा। तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अपने नेट वैल्यू से वापस ग्रॉस वैल्यू पे जा रहे हैं। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है जिसमें अभी तक हमने प्रोडक्शन जितना भी किया उसकी टोटलिंग तो कर ली, लेकिन उसमें से मशीनों में जो घिसावट लगी, जो
फिक्स्ड एसेट्स में हमारी घिसावट लगी है उसको हम अभी तक हमने अपनी कैलकुलेशन से लेस नहीं किया है। तो जब हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो उस घिसावट को, उस डेप्रिसिएशन को, जिसको हम यूज़ ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, उसको हम लेस करेंगे। और नेट से अगर वापस ग्रॉस की कैलकुलेशन पे आना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको वापस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि आपको जैसे जीडीपी एमपी गिवन है और आपको एनडीपी एमपी पे जाना है। जीडीपी एमपी आपको गिवन है और आपको एनडीपी एमपी पे, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एमपी पे जाना है। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे ताकि हम अपने, क्योंकि ये कंप्लीट कंसेप्ट सेम वैसा ही है, बस अंतर किस चीज़ का है, जी से एन पे जाने का, यानी ग्रॉस से नेट पे जाने का। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। अगर ये रिवर्स होता कि हमें एनडीपी एमपी दिया होता और हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन राइट साइड चला जाता और यहाँ पे जाके माइनस का साइन प्लस में हो जाता और डेप्रिसिएशन हमारा ऐड होने लगता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। अब हम अपने सेंटर वाले अल्फाबेट पे बात कर रहे हैं। अगर हमें डोमेस्टिक दिया हो, यानी कि जीडीपी एमपी दिया है और हमें जीएनपी एमपी पे जाना है, यानी जी तो सेम वैसा ही है जो अभी हमने डेप्रिसिएशन के बारे में बात की, वो हमने सीख लिया। अब हमारे पास जी तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन हमें जो चेंज करना है अपना डी से एन पे चेंज करना है, डी से एन पे चेंज करना है। पी वैसा ही है, एमपी बिल्कुल वैसा ही है। हमें डी से एन पे कन्वर्जन के बारे में सीखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फुल फॉर्म को ध्यान करें तो इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें जाना कहाँ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब कैसे होगा ये, तो इस कंडीशन में क्योंकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं, हम डोमेस्टिक टेरिटरी को क्रॉस करके नेशनल बाउंड्रीज पे जाने वाले हैं। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा कैलकुलेशन होगा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का, ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का। जब हम नेशनल के कंसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम अपने नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट को देखते हैं। तो जब हम जी से एन पे जाएंगे यानी डी से एन पे जाएंगे यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम उस केस में एनएफआईए को ऐड करेंगे। ये एनएफआईए क्या था हमारा, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एनएफआईए दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसमें डी से जब हमें एन पे जाना होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होगा तो एनएफआईए प्लस होगा। अगर हमें कभी क्वेश्चन में नेशनल कंसेप्ट दिया हुआ है, हमें डोमेस्टिक कंसेप्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम एनएफआईए को लेस, क्योंकि हम अपनी नेशनल के कंसेप्ट को छोड़ के डोमेस्टिक कंसेप्ट पे आ रहे हैं, हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट को छोड़ के हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर मेरे पास जीडीपी एमपी है क्वेश्चन में और क्वेश्चन में बोला गया है कि जीएनपी एमपी निकालो, तो डी से एन का चेंज करना है और बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो डी से एन पे आने के लिए हमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। अगर कभी क्वेश्चन में हमें जीएनपी एमपी दिया हो और जीडीपी एमपी पे जाना हो तो हम कैसे करेंगे उसे, जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी पे जाना हो तो हम उस केस में एनएफआईए को लेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। अब हमारे पास जीडीपी एमपी है और हमें जीडीपी एमपी को ही कैलकुलेट करना है, लेकिन मार्केट प्राइस पे नहीं, हमें फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, या फिर फैक्टर कॉस्ट पे दिया हो उससे हमें मार्केट प्राइस पे जाना हो। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम मार्केट में आ गए हैं तो हमें
टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और सब्सिडीज़ भी मिलेंगी। अगर हम मार्केट प्राइस पे आ गए हैं तो हमें टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और सब्सिडीज़ भी मिलेगी। यानी हमें एमपी से अगर एफसी पे जाना है तो अभी तक जो टैक्सेस और सब्सिडी हमें मिल रही थी या दे रहे थे हम टैक्सेस, आईटी से मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी से मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हमें एमपी से एफसी पे जाना है तो हम इस एनआईटी को लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अगर हमें एफसी से एमपी पे जाना हो यानी मार्केट में एंटर करना हो तो ये टैक्सेस हमें मिलने लगेंगे और ये सब्सिडीज भी हमें मिलेंगे। हम टैक्सेस को देने लगेंगे और सब्सिडीज भी हमें मिलने लगेंगे। तो रिवर्स करेंगे हम इसमें एनआईटी को एम, यानी एमपी से एफसी पे जाना है तो एनआईटी लेस, एफसी से एमपी पे जाना है तो एनआईटी एम। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास जीडीपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एमपी अगर हमारे पास गिवन है, जीडीपी एमपी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हमें जीडीपी एफसी पे जाना है तो हम क्या करेंगे उस केस में अपना एनआईटी लेस। अगर जीडीपी एफसी पे दिया हुआ है हमें जीडीपी एमपी पे जाना है तो करेंगे हम इसमें एनआईटी एम। चलिए अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके बेसिस पे एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दिया हुआ है, अब हमें जाना है एनडीपी एफसी पे। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेंज करनी है, दो चीज़ें चेंज करनी है। एक तो जी को एन में बदलना है और एमपी को एफसी में बदलना है। तो जी को जब हम एन में बदलते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं और जब एमपी को एफसी में बदलते हैं तो हम उसमें से एनआईटी को लेस करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि हमें जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे जाना है, जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे जाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस एंड एनआईटी को लेस। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये इस साइड जाएगा एनआईटी और ये एनआईटी यहाँ पे लेस होगा और इस साइड ये एनआईटी नहीं है और ये यहाँ पे एमपी ना होकर के एफसी है। अगर हमें क्वेश्चन में एनडीपी एमपी दिया हुआ है, अब एनडीपी एमपी क्या था, हमारा डोमेस्टिक इनकम थी और उससे हमें नेशनल इनकम पे जाना है यानी एनएनपी एफसी पे जाना है। तो इसमें हमें कितनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, इसमें हमें डी से एन चेंज करना पड़ेगा और एमपी से एफसी चेंज करना पड़ेगा। जब हम डी से एन चेंज करते हैं तो एनएफआईए ऐड करते हैं जो हमने कर दिया, और जब हम एमपी से एफसी पे जाते हैं तो एनआईटी लेस करते हैं जो हमने कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या पॉइंट बना, एनडीपी एमपी में हमने ऐड कर दिया एनएफआईए और एनआईटी उसमें से लेस कर दिया, एनआईटी लेस कर दिया। तो ये एनआईटी इस साइड है। तो होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये हमारा कन्वर्जन का कंसेप्ट था और इस कन्वर्जन के कंसेप्ट में हमने ये देखा कि हम किसी भी एग्रीगेट से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेटेड एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एग्रीगेट से कैसे दूसरे किसी भी रिलेटेड एग्रीगेट्स में जा सकें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक को समझने में कि कैसे हम एक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में वो हमसे एनएनपीएफसी पूछ रहा है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करें। तो ये कन्वर्जन का टॉपिक समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोग इसको बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।